सीटेट जुलाई और अगस्त 2026 की तैयारी के इस साइंस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल मास्टर की है, मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर लेते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले पाचन की शुरुआत देखेंगे, फिर पेट और उसके एसिड्स, उसके बाद छोटी और बड़ी आंत के ज़रूरी काम, और आखिर में सीटीईटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप बायोलॉजिकल सीक्वेंस आगे के क्वेश्चंस के लिए एक एकदम सॉलिड बेस बनाएगा। वैसे इस टॉपिक को डिटेल में समझने का सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है सीटीईटी एग्जाम में कम से कम 1 से 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के कर लेना। ये मार्क्स निश्चित रूप से हर साल एग्जाम में आते हैं, तो इस पर पूरा ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए सीधे इस अद्भुत बायोलॉजिकल फैक्ट्री के सफर पर निकलते हैं। खाना असल में कहाँ से गुजरता है? शुरुआत होती है मुंह से, फिर खाना जाता है फूड पाइप में, वहां से पेट, फिर छोटी आंत और आखिर में बड़ी आंत तक। ये एक काफी लंबा और रोचक रास्ता है। हमारे सफर का सबसे पहला पड़ाव है पाचन की शुरुआत। आखिर इस कॉम्प्लेक्स खाने को छोटे छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ने की ये जबरदस्त प्रक्रिया शरीर में शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पाचन पेट में शुरू होता है, पर सच तो यह है कि ये प्रोसेस मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में मौजूद सलेवरी ग्लैंड्स तुरंत लार यानी सलाइवा बनाती हैं। एक बहुत ही हैरानी की बात बताऊं, दिन भर में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार बनती है, और इसी लार में एमाइलेज नाम का एक बेहद खास एंजाइम होता है। ये एमाइलेज तुरंत एक्टिव होकर कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च को वहीं मुंह में ही तोड़ना शुरू कर देता है। मुंह में शुरुआती पाचन के बाद अब आगे क्या? खाना फूड पाइप, जिसे ऑसोफेगस भी कहते हैं, वहां से गुजरकर हमारे अगले मुख्य अंग में पहुंचता है। तो चलिए देखते हैं कि पेट और उसमें मौजूद अलग अलग एसिड्स का यहाँ क्या रोल है। हमारा पेट बिल्कुल एक तेज केमिकल बाथ की तरह काम करता है। जैसे ही खाना फूड पाइप से यहाँ पहुँचता है, उसका सामना गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से होता है। ये HCl इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि लिटरली एक रेजर ब्लेड को भी पिघला सकता है। इसका मुख्य काम खाने के साथ आने वाले किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को पूरी तरह नष्ट करना है। और ठीक उसी वक्त पेप्सिन नाम का एंजाइम अपना काम शुरू करता है और प्रोटीन्स को जोरदार तरीके से तोड़ने में लग जाता है। अब आते हैं इस सफ़र के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो इस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, छोटी आंत का महत्व। छोटी आंत में पाचन को और बेहतर बनाने के लिए 2 बहुत ही खास सहायक अंग अपना योगदान देते हैं, लिवर और पैनक्रियाज। ये दोनों अपने अपने सिक्रीशन सीधा छोटी आंत में भेजते हैं। लिवर से आता है बाइल जूस और पैनक्रियाज से आता है पैनक्रियाटिक जूस। इनकी मदद से भोजन और भी ज्यादा बारीकी से टूट पाता है। एक बहुत ही बेसिक पर बेहद जरूरी फैक्ट जो हमेशा पूछा जाता है वो ये है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाचन और न्यूट्रिएंट्स का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन इसी छोटी आंत में ही होता है। इसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट को भूलना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में कि छोटी आंत आखिर ये सब इतने अच्छे से कैसे कर लेती है? इसका राज छिपा है विली में। ये छोटी आंत के अंदर मौजूद उंगलियों जैसे बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि अगर इन सभी विली को फैला दिया जाए ना, तो ये एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी जगह घेर लेंगे। ये बिल्कुल छोटे स्पंजेस की तरह काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को तेजी से सोखने के लिए सरफेस एरिया को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। छोटी आंत का काम समझ लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं सफर के आखिरी मुख्य पड़ाव पर। आखिर बचे हुए मटेरियल का अब क्या होता है? चलिए देखते हैं बड़ी आंत का काम। इन दोनों के बीच का अंतर क्लियर होना काफी जरूरी है। देखिए, जब छोटी आंत अपना भारी और मेन पाचन का काम खत्म कर लेती है, तब बचा हुआ मटेरियल बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत पाचन का कोई बड़ा काम नहीं करती। यहां एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ये सिर्फ वेस्ट को बाहर निकालने से पहले उसमें बचे हुए पानी और कुछ सॉल्ट्स को सोखती है और बस बेकार मटेरियल को आगे भेज देती है। तो थियरी तो हो गई। अब इन फैक्ट्स को डायरेक्टली एग्जाम के नजरिए से अप्लाई करके देखते हैं। चलिए उन एग्जैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं जो आमतौर पर सीटेट में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न सामने है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया आखिर कहां से शुरू होती है? ऑप्शंस हैं ए पेट, बी छोटी आंत, सी मुंह या डी बड़ी आंत।
सोचिए जरा, हमने सफर के बिल्कुल शुरुआती कदम में ही इस पर बात की थी। और बिल्कुल सही उत्तर है सी, मुंह। याद है ना, मुंह में जो लार होती है उसमें अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत स्टार्च को पचाना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल पेट के केमिकल डिफेंस सिस्टम पर आधारित है। पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सी नाइट्रिक एसिड या डी एसिटिक एसिड। क्या लगता है? इसका एकदम ठीक जवाब है बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ना सिर्फ बाहर से आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, बल्कि सबसे ज़रूरी बात, ये पेप्सिन एंजाइम को आगे का काम करने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट एसिडिक माहौल बनाकर देता है। अब तीसरा सवाल देखते हैं जो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण जगह के बारे में है। भोजन का संपूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन और अवशोषण कहाँ होता है? ए बड़ी आंत, बी पेट, सी छोटी आंत या डी लिवर। सही जवाब है सी छोटी आंत। यही वो आखिरी और सबसे जरूरी जोन है जहां तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पूरी तरह से टूट जाते हैं और उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इन सभी बातों से एक चीज क्लियर है, सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से सीक्वेंस और मैचिंग वाले सवाल बार बार आते हैं। इसलिए इन अंगों का क्रम, उनके खास जूसेस और एंजाइम्स और विशेष रूप से पेट और छोटी आंत के मुख्य कार्यों को बिल्कुल टिप्स पर रखना है। यही कोर बेसिक्स एग्जाम में सबसे बेहतरीन स्कोर दिलवाएंगे। आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक सवाल के बारे में जरूर सोचिए। हमारे शरीर के अंदर मौजूद ये हाईली कोऑर्डिनेटेड, एक के बाद एक काम करने वाली बायोलॉजिकल फैक्ट्री बिना किसी चीज को सोचे समझे अपने आप लगातार कैसे चलती रहती है? सच में मानव शरीर की अनोखी बनावट और काम करने के तरीके को समझना बहुत अद्भुत है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के साथ आने वाले एग्जाम की जबरदस्त तैयारी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।